हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RS Geo24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूज़फुल वीडियो मिस ना हो। किस हिसाब से थोड़ा सा अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन पे आते हैं सब। नेक्स्ट, इसमें भी हमने कोशिश करी है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी भी ना हो। सबसे पहले अगर हम डिडक्शन की बात करें, जहाँ से भी आपका जो भी डिडक्शन होता है, रिचार्ज वॉलेट से हो या IMPS से हो या बैंक से हो, वो सब सेम एज इट इज़ है, कहीं पे भी कोई छोटा मोटा ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सर। यूज़ ऑफ वॉलेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गिफ्ट पॉइंट्स आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैश मनी से आप क्या क्या कर सकते हैं। ये नया वॉलेट बना है जिसका नाम है पिन वॉलेट। ठीक है, ये पिन वॉलेट क्या है, कैसे काम करेगा, ये मैं बोर्ड पे समझाऊंगा तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं मोटा मोटा यहाँ पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट सर। अब ये चीज़ मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, ये है पिन वॉलेट। अब हमने बंद क्या किया है और टर्म्स एंड कंडीशन में क्या किया है, तैयार है? बिल्कुल। सबसे पहली चीज, जो कंपनी के अंदर पहला विड्रॉल लगता है, पहला विड्रॉल कितने का? 224 का, जो ऑटो विड्रॉल लगता है, अब वो नहीं लगेगा। क्लियर? यानी कि पहला विड्रॉल 224 का जो है वो अब कंपनी में नहीं रहा। उसके बदले में क्या हो गया है? 150। हमने बढ़ाया नहीं है सर, हमने और कम कर दिया है। बढ़ाया नहीं है, हमने और कम कर दिया है। देखिए, मुझे पता है अभी तालियां कम है, तो तालियां अभी आधे लोगों ने बजाई, आधे लोगों ने नहीं बजाई है, वो अभी कंफ्यूज है। ठीक है, तो वो क्यों की गई है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और उसका फायदा क्या होगा, ये सारी चीजें समझ के जाना सर। खाली उसको देख के निराश मत हो जाना। उसके फायदे क्या क्या हैं वो सारी चीजें गिनाऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। चलिए, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ ये चल रहा है। सबसे पहले ऑटो विड्रॉल जो है 224 का, वो हमने बंद कर दिया है, वो नहीं लगेगा। उसके क्यों बंद किया है उसका लॉजिक मैं बाद में बताता हूं, पहले लगेगा कैसे वो बताता हूं। हर महीने की 31 तारीख को क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग होने के बाद सारा पैसा आपका बैलेंस मनी में चला जाता है। ठीक है, 31 तारीख की रात को 12 बजे के बाद, और यहीं से आप लोगों के विड्रॉल लगते हैं। अभी तक आप लोग विड्रॉल कैसे लेते हैं? या तो रिचार्ज में लेते हैं, या IMPS में लेते हैं, और या फिर बैंक में लेते हैं। तीन ही ऑप्शन है। लेकिन अब एक नई ऑप्शन हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, जिसका हमने नाम रखा है पिन वॉलेट। ठीक है, प्लस हो गया जी। पिन वॉलेट एक नया वॉलेट बन गया है जिसमें आप चाहें तो बैलेंस मनी में से अपना पैसा पिन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो बैलेंस मनी में आपका पैसा आया है उसको अगर आप चाहें तो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं पिन वॉलेट में। पिन वॉलेट से होगा क्या? पिन वॉलेट से पिन बनेगी। ठीक है, आप पिन बाय करते हैं ना, आप कंपनी से 124 वाला पिन, 1000 वाला पिन, फ्रेंचाइजी से पिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अपने वॉलेट से बना लो। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहला विड्रॉल है, फर्स्ट विड्रॉल जो आपका लगेगा वो बैलेंस मनी में आपका जो नए यूजर आएंगे, मान लीजिए आपकी टीम में जो नए यूजर है जिन्होंने अभी तक कोई विड्रॉल नहीं लिया, तो आप उनका विड्रॉल कैसे लगेगा? जैसे ही उनका बैलेंस मनी में पैसा गया, चाहे 200 रुपया था, 250 था, 300 था, जो भी था बैलेंस मनी में चला गया, अब वहां से वो लोग पहला विड्रॉल लगाएंगे मिनिमम 150 रुपया। तो 224 से हमने कम कर दिया है। 150 रुपए जब ट्रांसफर करेंगे तो इसमें 15% बीच में हमारा वो एडमिन रहता ही रहता है। 127 रुपए कुछ पैसे आपको पिन वॉलेट में मिल गए, और इससे आप 124 वाली पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और इस 124 वाली पिन से किसी की भी आईडी को आप एक्टिव कर सकते हैं। ये आपका पहला विड्रॉल है। ठीक है, 1 तारीख को आपका पैसा आया बैलेंस मनी में, 1 तारीख को ही आपने ट्रांसफर किया, 1 तारीख को ही आपने किसी की आईडी एक्टिव करके कैश कर लिया। 124 रुपए का पिन आपने जनरेट किया और उसी दिन आपने पिन यूज करके अपना पैसा कैश कर लिया। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि 25 तारीख को या 30 तारीख को पे आउट आएगा। जो बैलेंस बचेगा इसके बाद सेकेंड टाइम
पहले एक पिन आपको बनानी कंपलसरी है, ये आपका पहला विड्रॉल है एक नए यूजर के लिए। इसके बाद आप लोगों का जितना पे आउट बनता है, आप चाहो तो अपना पूरा का पूरा पे आउट भी पिन वॉलेट में ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि आप एक लीडर हैं, आपका पे आउट बना 1 लाख रुपए का, ठीक है। आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगर आप बैंक विड्रॉल लगाएंगे तो पे आउट कब आएगा? 28 से 30 तारीख के बीच में, 25 से 30 तारीख के बीच में, तो 30 दिन पूरे पड़े हैं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके पास टीम है, आपकी आईडी एक्टिव करनी है, कुछ भी है, तो आप 1 लाख रुपए ट्रांसफर करिए, उसकी पिन बनाइए और तुरंत अपना कैश कर लीजिए। क्लियर? आप इस बैलेंस मनी से जब पिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आप यहां पे हर तरीके की पिन बना पाएंगे, बना सकते हैं। नंबर 2 1000 वाली पिन भी बना सकते हैं। नंबर 3 1999 वाली जो नया पैकेज आया है वो पिन भी बना सकते हैं। नंबर 4 रिनेबल पिन जो है 124 रुपए प्लस जीएसटी, वो वाली पिन भी बना सकते हैं। जो 1024 प्लस जीएसटी वाली पिन है वो भी बना सकते हैं। और प्लस अगर अदर कंट्री की बात करें तो 148 प्लस जीएसटी वाली जो पिन है वो भी बना सकते हैं। सारी की सारी पिन आप बना सकते हैं। और आप क्लोजिंग होने के बाद, जैसे 31 तारीख की क्लोजिंग हुई, जितना बैलेंस मनी आपके पास आया, आप चाहो तो सेम टाइम रियल टाइम कभी भी पिन बना सकते हो। इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक कभी भी बना लो। क्लियर? आगे बढ़े तो पहला विड्रॉल किस तरीके से है पता लग गया। नए लोगों के लिए अब जो भी होगा विड्रॉल जैसा भी लगेगा। और इस बार जो आप लोगों ने चेक किया होगा कि सबका पैसा बैलेंस मनी में ऑलरेडी जा चुका है ना। कल से या परसों से जैसे ही विड्रॉल खुलेंगे तो जितने भी यूजर हैं, इस समय पूरे सॉफ्टवेयर को हमने रिफ्रेश कर दिया है, तो सभी यूजर्स का आप ये मान के चलें कि सबका पहला विड्रॉल है, सबका कल पहला विड्रॉल है। आप चाहे इससे पहले 50 विड्रॉल ले चुके हैं, तो कल जो है आप लोगों का पहला विड्रॉल है। तो आप लोगों को भी पहला विड्रॉल जो है वो 150 रुपए का बैलेंस मनी से ट्रांसफर करके एक एक पिन आप लोगों को भी बनानी है, लीडरों को भी, ठीक है। जिनका चाहे 1 लाख का पे आउट हो, लेकिन पहला पे आउट लेने के लिए, क्योंकि कंडीशन है वो एक एक पिन आपको बनानी है। अब इससे क्या होगा सर, जब पिन आपके पास आएगी या आपकी टीम के पास आएगी तो उसको किसी लॉकर में रख के तो डबल नहीं करोगे, कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट करेगा वो। मैंने साइकोलॉजी की बात की थी सर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। और अगर चलता होता ना तो जैसे आज आप लोग खड़े होकर बोलती है 1000 की टीम में मिल गए। अरे सर, जब कंपनी फ्री टास्क करा के भी आपको करोड़ों रुपए का पे आउट दे सकती है, तो क्या ये 1000 का एक्टिवेशन में जो हमने 126 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन दी है, क्या ये नहीं देने में कंपनी को कोई दिक्कत होगी क्या? तो इतना तो भरोसा कर सकते हैं। अब तो प्रूफ कर चुके हैं, 1.5 साल हो गया, अब कोई नए तो है नहीं, है ना। तो पहला पे आउट क्लियर हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब मर्जी अपना पिन बनाओ, जितनी मर्जी पिन बनाओ, जो सी मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? जब मर्जी उसको यूज कर लो। इससे आईडी एक्टिवेशन भी बढ़ेगा और भी बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। और पे आउट भी 30 तारीख की बजाय जल्दी मिल गया अगर आप लेना चाहो तो। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, सीधी सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। अगर आप चाहते हो कंपनी से पैसा लेना कि कंपनी दे मेरे को मेरा पे आउट, तो सर गोल्ड आईडी कंपलसरी है, सीधी सी बात। अगर आप चाहते हो कंपनी के बैंक अकाउंट से हमें पैसा आए, हम पिन सेल नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, हमें कंपनी पैसा दे, तो सर गोल्ड में आईडी आपको एक्टिव करना ही होगा। अगर आपका गोल्ड में आईडी एक्टिव नहीं है तो अगला कोई भी विड्रॉल आपका नहीं लगेगा। कैश में नहीं लगेगा। कैश पिन बनाओ, पिन बेचो। मतलब ये ऑप्शन तो है ही। हाँ, वो रहेगा पिन वाला ऑप्शन। वो तो भैया उसको तो हम नतमस्तक करके बोलेंगे, क्योंकि पिन बनाएगा तो कहीं तो बेचेगा। वो गोल्ड में एक्टिव नहीं करेगा, 10 लोग जो और आएंगे वो तो करेंगे। अब भाई उसने जिद खा रखी है, मैं नहीं करता जी गोल्ड में एक्टिव, मत कर भाई। पिन बना के नए लोग लेके आ, ठीक है। तो गोल्ड एक्टिवेशन जो है विड्रॉल लेने के लिए कंपलसरी किया गया है। अब इसका एक और फायदा है, बता रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, अभी तो पूरी रात बाकी है।
इसका ऑप्शन ये भी है। अब कोई अगर कोई व्यक्ति कहता है जी मैं तो इतना गरीब आदमी हूं, इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास तो 1000 रुपये है नहीं, तो उसको बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमें गरीबों की ही जरूरत है और हमारी कंपनी भी गरीबों की कंपनी है। तो एक काम कर, तो अपने टास्क कर, डेली 6 रुपये रोज मिल रहे हैं, कुछ लोग टीम बना, वहां से पैसा आएगा, पैसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस दिन तेरे पास पैसा हो जाए उस दिन उससे पिन बना और उसी से अपनी आईडी एक्टिव कर लियो। भाई आप आए किस लिए हो? अगर वो व्यक्ति बोलता है जी मैं बहुत गरीब आदमी हूं, अरे सर इसीलिए तो तुम्हें करवाना है कि तू गरीब है, तेरे को अमीर ही तो बनाना है, यही लेके तो आया हूं तेरे पास। लेकिन बनेगा कैसे? आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहीं से कमाओ यहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बनेंगे। तो सेकंड विड्रॉल जो है उसके लिए गोल्ड आईडी एक्टिव करना ही होगा। आप अपने वॉलेट से भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमने आपको दे दिया है, ठीक है। इसके बाद अब आज भी 3 तरीके के ही लगेंगे सर, उसमें भी एक माइनर सा चेंज है, छोटा सा एक चेंज है, मेरी नज़र से देखेंगे तो कोई बड़ा चेंज नहीं है। विड्रॉल लगाने के लिए नेक्स्ट सर जी, सेकंड विड्रॉल जो है रिचार्ज वॉलेट में पहले कितने का विड्रॉल लगता था? 500 से 4999। इसमें सिर्फ एक हल्का सा चेंज है, वो ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए का ही लगेगा, ना तो 500 से कम और ना ही 500 से ज्यादा। उसके पीछे भी रीजन है, देखो बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करते हम लोग, लॉजिक है इसलिए कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे थे, रिचार्ज में ही ज्यादातर विड्रॉल लग रहे थे। रिचार्ज में ज़्यादा विड्रॉल लगने की वजह से क्या होता है, रिचार्ज में वॉलेट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और उस हाई क्वांटिटी के हिसाब से कंपनी को उतना बैलेंस अवेलेबल नहीं होता है। फिर कहीं ना कहीं कभी पता लगता है 2 घंटे के बाद जियो बंद हो गया, 2 घंटे के बाद कभी एयरटेल बंद हो गया, तो उससे क्या होता है, कंपनी इधर तो करोड़ों रुपए बांट रही है और उधर एक आदमी जिसका 10 रुपए का या 100 रुपए का रिचार्ज फेल हो गया है, उसने ग्रुप के अंदर हाहाकार मचा रखा है, कंपनी तो बेवकूफ है, कंपनी पागल है, कंपनी की ये, कंपनी की वो, मेरा रिचार्ज फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे थोड़ी काम चलता है। अरे कंपनी 2.5 करोड़ रुपए का पे आउट देके हटी है और एक 200 रुपए के पीछे नेगेटिविटी, तो उस ऐसी बीमारी को जड़ से ही काटना जरूरी है। पैसा ना जा रहा हो, पे आउट ना जा रहा हो। अभी देवंजन सर ने, मैंने बात करी थी एक दिन, फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने सर को भी पूछा, 1,60,000 रुपए का इनका बैंक विड्रॉल था। अब 1,60,000 का बैंक विड्रॉल था, तो मैंने इनसे पूछा कि सर मुझे ये बताइए, क्या 5-5 हज़ार करके आया आपके अकाउंट में या इकट्ठा आ गया था? बोले सर इकट्ठा आया। मैं क्या सर जिस दिन सबका आया था उसी दिन आ गया था या 10-15 दिन के बाद आया था? बोले नहीं सर उसी दिन आ गया था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने फाइल बनाई, फाइल बना के बैंक में भेज दी, बैंक वालों ने, मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पैसा है, कंपनी के अकाउंट से निकल गया। लेकिन मगर अगर 1,60,000 का विड्रॉल आपने रिचार्ज में लगाया होता, तो क्या 1,60,000 रुपए का रिचार्ज आप एक ही कंपनी का करते क्या? नहीं, कभी आप एयरटेल का करते, कभी वोडाफोन का करते, कभी इसका करते, कभी उसका करते। हो सकता है आप दुकान खोल के बैठ जाते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, वो कस्टमरों को रिचार्ज करते हैं यहाँ पे विड्रॉल ले लेके, ठीक है। तो उससे दिक्कत जो आ रही थी वो यही है कि मार्केट में उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है और जो भी ऑनलाइन रिचार्ज कंपनीज चलती हैं वहाँ पे कुछ कमीशंस का भी लोचा रहता है, कुछ टारगेट बेस भी होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, वो खैर बतानी जरूरत होती नहीं है। और करोड़ों रुपए का पे आउट देने के बावजूद भी, इतना बड़ा एक साम्राज्य खड़ा करने के बावजूद भी, सिर्फ एक 200 रुपए की वजह से कंपनी की थू-थू हो जाती है। समझ रहे मेरा पॉइंट? तो इसलिए हमें इस बीमारी को ही थोड़ा सा हटाना है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ रिचार्ज ही करने आया है, तो जैसे फैजी सर कहते हैं कि भैया रिचार्ज ही करना है, तो भैया पेटीएम है ना, फलानी और कंपनी है ना, उनको भी दाल रोटी चलने दो उनकी भी, तो रिचार्ज ही करना, तो यहां से तो पैसे ले लो, पैसे तुम्हारे पास आ गए, रिचार्ज जहां मर्जी से करा लो, दुकान से करा लो, क्या दिक्कत है? तो इसलिए पहले तो हम लोग सोच रहे थे रिचार्ज को हटाना ही, लेकिन मैं कहा ये प्लान में चेंज हो जाएगा, तो जुबान भी रखनी है सर थोड़ी सी, तो इसलिए हमने रिचार्ज को हटाया नहीं, कमीशन को उस पर हटाया नहीं। हमने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन में ही ये चेंज किया कि रिचार्ज में जो विड्रॉल लगेगा वो मिनिमम 500 रुपये पहले भी था, आज भी है।
लेकिन बस मैक्सिमम जो 5,000 रुपए तक का विड्रॉल लगता था वो नहीं लगेगा। 500 रुपए का ही विड्रॉल लगेगा, ना कम ना ज्यादा। आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं अगले स्टेप पे चलिए, IMPS में आइए। ठीक है, रिचार्ज वाले में अगर 500 रिचार्ज लेना है तो आप IMPS में आ जाइए। IMPS में सेम जैसे पहले लगता था 1,000 से लेकर 4,999 सेम लगेगा। बैंक विड्रॉल में जैसे पहले लगता था वैसे ही सेम लगेगा, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। सिर्फ रिचार्ज में जो है हमने मिनिमम को ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के पास 500 रुपये बना तो कम से कम अपना वो रिचार्ज में विड्रॉल ले सकता है। ID कंपलसरी है गोल्ड एक्टिवेशन की इन तीनों विड्रॉल में से कोई भी लेने के लिए, चाहे आप रिचार्ज में ले रहे हैं, चाहे आप IMPS में ले रहे हैं, चाहे आप बैंक में ले रहे हैं, विड्रॉल लगेगा ही नहीं अगर आपका ID गोल्ड में एक्टिव नहीं है तो। दूसरी चीज, आप लोग बैंक विड्रॉल लगाते हुए KYC देते हैं,